बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था, विशाल, हरियाली से भरा, जहां झरने गाते थे और पहाड़ों से ठंडी हवाएं उतरती थीं। उस राज्य का नाम था अश्वपुर। वहां के राजा थे राजा हरिपाल, जो अपने न्याय, दया और विवेक के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा हरिपाल ऊंचे, गौरवर्ण और तेजस्वी चेहरे वाले व्यक्ति थे। उनके मुकुट का स्वर्ण भी उनके मुख की आभा के आगे फीका पड़ जाता था, लेकिन उनके हृदय में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो अगर खुल जाता तो उनका राज सिंहासन तक डगमगा जाता। इस रहस्य के बारे में सिर्फ एक व्यक्ति जानता था, उनका शाही कारीगर माधव। माधव बहुत कुशल कारीगर था। वह राजा के लिए खास आभूषण और मुकुट बनाता था। हर महीने राजा के सिर का नाप लेकर मुकुटों की मरम्मत करता, नए रत्न जड़ता और सोने पर नक्काशी करता। लेकिन हर बार जब वह राजा का मुकुट उतारता, उसे एक अजीब दृश्य दिखाई देता। राजा के सिर पर एक हल्की सी चांदी की चमक थी, जैसे किसी रहस्यमय धातु के टुकड़े उनके सिर की त्वचा के अंदर से झांकते हों। शुरुआत में माधव ने सोचा, शायद यह किसी पुराने युद्ध का निशान होगा, लेकिन साल दर साल वह चांदी की चमक बढ़ती गई, जैसे राजा के सिर के भीतर से कोई धातु की बेल उग रही हो। एक दिन जब राजा ने दर्पण में खुद को देखा तो वे चौंक गए। उनके सिर के ऊपर से चांदी की दो पतली लताएं बाहर निकल आई थीं, जो सूर्य की रोशनी में झिलमिला रही थीं। वे सींग नहीं थे, लेकिन किसी जादुई धातु की बेलें थीं, जीवित और ठंडी। राजा ने माधव को बुलाया और कहा, माधव, ये जो तुम देख रहे हो, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर यह रहस्य बाहर गया तो मेरे राज की गरिमा नष्ट हो जाएगी। माधव ने सिर झुका लिया। महाराज, आपके रहस्य की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे अपने प्राण देकर भी नहीं खोलूंगा। राजा ने राहत की सांस ली, पर भीतर कहीं उन्हें भय भी था। जादू की यह बेल बढ़ क्यों रही है और किस शक्ति की निशानी है? उसी रात जब राजमहल के आंगन में चांदनी बिखरी हुई थी, राजा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहे थे। तभी अचानक दीवार के पीछे से हल्की सी आवाज आई, धातु की आत्माएं जाग रही हैं। राजा का रक्त ठंडा पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपने सुरक्षा गार्डों को बुलाया, लेकिन वहां कोई नहीं था, सब शांत। उन्होंने सोचा, यह मेरा भ्रम है। लेकिन वह आवाज बार बार आने लगी, हर रात, और हर बार वही शब्द, धातु की आत्माएं जाग रही हैं। राजा ने माधव को फिर बुलाया और आदेश दिया, तुम्हें इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना होगा। मुझे बताओ, यह क्या है? माधव ने 3 दिन और 3 रातें महल की पुस्तकालय में पुराने ग्रंथ खंगाले। अंत में उसे एक प्राचीन कथा मिली, शपथ का मुकुट। एक ऐसा मुकुट जिसे प्राचीन देवताओं ने बनाया था। जो भी राजा उस मुकुट को सिर पर रखेगा, उसके भीतर छिपी धातु की बेलें जाग जाएंगी और धीरे धीरे उसे आधा मनुष्य आधा धातु बना देंगी। माधव यह जानकर कांप उठा। उसे समझ में आ गया कि राजा का मुकुट वास्तव में वही शापित मुकुट है। लेकिन वह यह बात राजा को कैसे बताए? अगर राजा को पता चला कि उसका मुकुट शापित है तो वह क्रोध में आ जाएगा, और अगर नहीं बताया तो राजा धीरे धीरे किसी दैत्य की तरह बन जाएगा। तीसरे दिन माधव महल पहुंचा। राजा के सामने झुककर बोला, महाराज, जो मुकुट आपने अपने पिता से पाया वह साधारण नहीं है। वह एक प्राचीन यंत्र है जिसमें धातु की आत्माएं बंधी हैं। ये धीरे धीरे आपके शरीर को अपना बना रही हैं। राजा हरिपाल की आंखें फैल गईं। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं कोई जीव नहीं रहूंगा? महाराज, ऐसा हो सकता है कि यह शाप आपकी आत्मा को ग्रस ले। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, अगर ऐसा है तो इस शाप से मुक्ति पाने का उपाय भी होना चाहिए। माधव बोला, है महाराज, किंतु कठिन है। उस मुकुट को पिघलाना होगा और उस धातु की आत्माओं को मुक्त करना होगा। पर ध्यान रहे, जिस दिन वह आत्माएं मुक्त होंगी, उसी दिन उनका पहला आघात उसी पर पड़ेगा जिसने उन्हें कैद किया है, यानी आप पर। राजा ने अपनी तलवार की मूठ थामी और कहा, राजा का धर्म है न्याय। अगर मैं दोषी हूं तो दंड भी मुझे ही सहना होगा। माधव ने कहा, महाराज, यह कार्य चुपचाप करना होगा। अगर प्रजा को पता चला तो राज्य में भय फैल जाएगा। राजा ने सिर हिलाया। रात के तीसरे पहर महल के पिछवाड़े स्थित अग्निकुंड में माधव ने शापित मुकुट रखा। जैसे ही आग ने उसे छुआ, लपटों से नीली चिंगारियां उठीं और हवा में एक भयंकर चीख गूंज उठी। कौन है जिसने हमें जगाया? माधव डर से पीछे हट गया। राजा ने तलवार उठाई, पर वह आवाज फिर गूंजी, हम धातु की आत्माएं हैं, तुम्हारे मुकुट में बंद थीं, अब मुक्त होंगी तो अपना हक लेंगी। अचानक मुकुट पिघलने लगा और उसकी जगह हवा में 2 चमकती लताएं उभर आईं, चांदी जैसी मगर जीवित। उन्होंने राजा के सिर को घेर लिया। राजा चीख उठे,
आहा! उनके सिर की त्वचा के नीचे से वही चांदी की बेलें उभरने लगीं, जो पहले केवल हल्की थीं, अब वे तेज, चमकदार और सजीव थीं। माधव ने देखा राजा का चेहरा बदल रहा है, लेकिन साथ ही उनकी आंखों से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वह प्रकाश सीधे अग्निकुंड की लपटों में गया और वहां से एक स्वर निकला, धन्य हो जिसने शाप को स्वीकार किया, अब से यह शाप वरदान बनेगा। राजा गिर पड़े, बेहोश। अगली सुबह जब वे उठे तो उनके सिर की चांदी की बेलें गायब थीं, केवल माथे पर एक चमकदार निशान रह गया था। माधव उनके सामने झुका। महाराज, आप जीवित हैं, शाप समाप्त हो गया। राजा ने कहा, हां माधव, लेकिन मुझे अब समझ में आया, शक्ति तभी वरदान बनती है जब उसका सामना किया जाए, उससे भागा नहीं जाए। पर यह तो बस शुरुआत थी। राजा नहीं जानते थे कि शाप की आग पूरी तरह बुझी नहीं। उसकी राख में अभी भी एक आत्मा बची थी, और वह आत्मा अब किसी और शरीर की तलाश में थी। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। महल से दूर, उसी स्थान पर जहां पिछली रात अग्निकुंड जल रहा था, राख के बीच हल्की सी हरकत हुई। एक नीली चिंगारी राख से निकलकर हवा में घूमने लगी। वह चिंगारी धीरे धीरे आकार लेने लगी। पहले एक बिंदु, फिर एक धुंधला चेहरा। वह चेहरा स्त्री का था, सुंदर, पर उसकी आंखों में एक ठंडी ज्वाला थी। उसने धीमे स्वर में कहा, राजा ने हमें कैद से मुक्त तो कर दिया, पर हमारा अस्तित्व मिटाया नहीं जा सकता। हमें शरीर चाहिए, कोई ऐसा जो हमें धारण करे। और तभी पास के गांव की ओर से एक लड़के के गाने की आवाज आई। वह लड़का था अरव, जो लकड़ी काटकर जीवनयापन करता था। सीधा सादा, हंसमुख और गांव का चहेता। वह झरने के पास बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि पेड़ पौधे भी झूम उठते। वही नीली आत्मा हवा के झोंके के साथ वहां पहुंची और उस संगीत को सुनकर रुक गई। क्या सुंदर सुर हैं, वह फुसफुसाई। अगर मैं इस स्वर में समा जाऊं तो मेरा अस्तित्व फिर अमर हो जाएगा। और अगले ही क्षण वह चिंगारी बांसुरी में समा गई। अरव ने अचानक बांसुरी को कान के पास लगाया। अरे, ये कैसी आवाज? फिर उसने हंसकर कहा, लगता है बांसुरी में हवा अटक गई। वह फिर बजाने लगा, पर अब बांसुरी की धुन में एक अजीब सी झिलमिलाहट थी। संगीत मोहक था, मगर उसके सुरों में किसी अनदेखी शक्ति का कंपन था। धीरे धीरे गांव के लोग उस धुन के दीवाने हो गए। जो भी उसे सुनता, उसकी आंखें बोझिल हो जातीं और वह कुछ देर के लिए मौन में खो जाता, जैसे किसी गहरी नींद में चला गया हो। राजमहल में भी खबर पहुंची, महाराज, गांव में एक लड़का है जिसकी बांसुरी बजते ही लोग तंद्रा में चले जाते हैं। उसे देखकर लगता है जैसे कोई देवता गा रहा हो। राजा हरिपाल ने यह सुना तो पहले मुस्कुराए। शायद भगवान ने मेरे राज्य को फिर से वरदान दिया है। पर माधव को यह सुनकर कुछ अजीब सा लगा। उसने राजा से कहा, महाराज, सावधान रहिए, कभी कभी वरदान का चेहरा भी शाप जैसा होता है। राजा ने कहा, माधव, तुम हर चीज में डर क्यों ढूंढते हो? अगर यह लड़का सचमुच अद्भुत है तो उसे दरबार में बुलाओ, हम उसकी बांसुरी सुनेंगे। अगले दिन अरव राजमहल पहुंचा। वह साधारण कपड़ों में था, पर उसके चेहरे पर एक चमक थी। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह बांसुरी मेरी मां की निशानी है। जब भी मैं इसे बजाता हूं, लगता है जैसे कोई मेरे साथ गा रहा हो। तो हमें भी वह स्वर सुनाओ जो देवताओं को भी मोहित कर दे। अरव ने सिर झुकाया, बांसुरी को होंठों से लगाया और स्वर बिखर गया। सारे दरबारी जैसे किसी जादू में बंध गए। हवा तक स्थिर हो गई। राजा हरिपाल की आंखें भी धीरे धीरे झुकने लगीं, पर तभी उन्हें कुछ दिखा। बांसुरी के भीतर से नीली रोशनी की पतली सी लहर निकली, जो हवा में लिपटकर फिर बांसुरी के भीतर चली जाती। राजा ने अचानक होश में आकर कहा, बस। संगीत रुक गया। दरबारी जैसे नींद से जागे। राजा की आवाज कठोर हो गई, अरव, यह बांसुरी कहां से आई? महाराज, यह मुझे झरने के पास मिली थी। एक रात बिजली गिरी और पेड़ की जड़ में यह अजीब सी बांसुरी चमक रही थी। माधव ने राजा की ओर देखा। दोनों समझ गए कि यह वही जगह थी जहां शापित मुकुट को जलाया गया था। अरव, यह बांसुरी देवताओं की नहीं, धातु की आत्माओं की ध्वनि से बनी है। यह मन को मोहती है, पर धीरे धीरे उसे अपना दास बना देती है। अरव घबराया, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो सिर्फ संगीत बजाता हूं। माधव ने पास जाकर उसकी बांसुरी को पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, नीली चिंगारी उसके हाथ पर आ गिरी और उसकी उंगलियां झुलस गईं। माधव चीख उठा, महाराज, यह वही शक्ति है, वही जो आपके मुकुट में थी। राजा हरिपाल ने तलवार खींची, बांसुरी नीचे रख दो अरव। पर बांसुरी अब अरव के हाथ से अलग नहीं हो रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फैल गई और उसकी आंखों से नीली चमक निकलने लगी।
राजा हरिपाल, एक पराई आवाज अरव के मुख से निकली। तुमने हमें कैद से मुक्त किया पर मिटा नहीं पाए। अब हम तुम्हारे राज्य में राज्य करेंगे। हम वही धातु की आत्माएं हैं जिन्हें तुमने अग्नि में छोड़ा था। तुमने हमें जलाया, अब हम तुम्हारी प्रजा के मन में बसेंगे। बांसुरी की धुन अपने आप बजने लगी। दरबारी फिर एक एक कर सुन्न होने लगे। उनकी आंखों में वही नीला प्रकाश झिलमिलाने लगा। राजमहल का वातावरण बदल गया, जैसे हवा में कोई विष घुल गया हो। राजा हरिपाल ने शौर्य से कदम बढ़ाया। जब तक मैं जीवित हूं, इस राज्य में कोई अंधकार नहीं फैलेगा। उन्होंने अपना मुकुट उतारा, वही जो अब साधारण स्वर्ण का था, और उसे बांसुरी के सामने रखा। अगर यही जादू का स्रोत है तो इसे समाप्त करना ही होगा। पर राजा ने अपनी तलवार से बांसुरी पर प्रहार किया। बांसुरी टूट गई और नीली लहर हवा में फट पड़ी। एक भयंकर आवाज गूंजी, राजा, तुमने हमें दूसरी बार अपमानित किया। अब यह युद्ध आत्माओं का होगा। उसके बाद सब शांत हो गया। बांसुरी राख में बदल गई। अरव बेहोश होकर गिर पड़ा। राजा ने उसे उठाकर अपने शयन कक्ष में रखवाया। माधव ने कहा, महाराज, यह आत्मा अभी समाप्त नहीं हुई। यह अब शरीर से शरीर में घूमती रहेगी जब तक कोई इसे हमेशा के लिए कैद न कर दे। राजा ने कहा, तो हमें उसे ढूंढना होगा, उस आत्मा को जो अब अदृश्य है।